क्या है समान नागरिक संहिता और क्यों है इसको लेकर इतना विवाद। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, इसका मतलब है एक देश और नागरिकों के एक जैसे अधिकार और नियम। भारत ऐसा देश है जहां पर हर 10 किलोमीटर पर रीति रिवाज और नियम बदल जाते हैं। ये विविधताओं का देश है और इसी विविधता में रची बसी है इसकी एकता और अखंडता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए एक बार फिर इस अखंडता को भंग करने की कोशिश क्यों की जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूसीसी का भूत कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों से केंद्र सरकारें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस विवादित मुद्दे को हवा देती रहीं। 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है, जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी भोपाल की एक रैली में यूसीसी का समर्थन करते दिखे। पर ये यूसीसी क्या भला है और ये हमेशा विवादों में क्यों घिरता रहता है। दरअसल भारत में यूसीसी का जिक्र सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1835 में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में अपराध, सबूतों और अनुबंधों जैसे मुद्दों का एक समान कानून लाने की बात कही गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं भी धार्मिक मामलों से छेड़छाड़ की बात नहीं लिखी गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समान आचार संहिता लागू करने के पक्ष में थे और उन्होंने इसका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में किया था। लेकिन उस समय भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सदस्यों ने इसका विरोध किया था। तब से लेकर आज तक यूसीसी सुर्खियां बटोरता रहा है, मगर विवादित कारणों के चलते लागू नहीं किया गया है। दरअसल यूसीसी के द्वारा सरकार देश के सारे नागरिकों पर एक कानून लागू करना चाहती है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या प्रांत के हों। इसके लागू होते ही विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, उत्तराधिकारी, संपत्ति का बंटवारा जैसे मामलों में एक जैसे नियम हो जाएंगे। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख और बाकी सारे धर्मों को मानने वालों के सारे मौजूदा नियम निरस्त हो जाएंगे और सबको एक कानून का पालन करना होगा। लेकिन इस नए कानून की रूपरेखा क्या होगी, इसे लेकर सरकार भी असमंजस में है। मतलब कि आगामी साल चुनाव होने के कारण भाजपा ने यूसीसी की आड़ लेकर चुनावी बिगुल तो बजा दिया है, पर प्लानिंग के नाम पर अभी भी हाथ में कुछ भी नहीं है। मुस्लिम समुदाय में इसका विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस्लाम शरीयत के कानून से चलता है। शादी, तलाक, प्रॉपर्टी या कोई भी मसला हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ शरीयत के आधार पर नियम तय करता है। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि यूसीसी से शरीयत के कानून का वजूद खतरे में पड़ सकता है। उनका कहना है कि इस्लाम औरतों को पहले से ही सारे हक दे रहा है, इसलिए किसी दूसरे कानून की जरूरत नहीं। हालांकि यहाँ हम ये बताने चले हैं कि यूसीसी से सिर्फ इस्लाम के नियमों में ही फेरबदल नहीं होगा, बल्कि खुद हिंदू धर्म के रीति रिवाजों पर भी आंच आ सकती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के स्टेटस, जहाँ के लोग अपने राज्य के कानून के हिसाब से चलते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। चाहे मुगलों का दौर रहा हो या फिर अंग्रेजों का, देश के तमाम नागरिक सदा साथ मिलकर रहें और अपने सारे रीति रिवाज, त्योहार अपनी तरह से बनाएं। आजादी के 70 साल तक भी सब हंसी खुशी चलता रहा, तो अब क्या आफत आ गई जो सरकार जिद पर अड़ गई। कुल मिलाकर भारत की मेजॉरिटी कभी भी इस कानून के पक्ष में नहीं दिखाई दी है और इस बार भी हाल कुछ वैसा ही है। लेकिन साहब, इलेक्शन तो जीतना ही है, हर हाल में कुर्सी का सवाल जो ठहरा, और फिर हिंदू राष्ट्र भी तो बनाना है। तो लगे रहो मुन्ना भाई। अगर यूसीसी लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में सभी भारतीयों के लिए एक जैसे नियम होंगे। लंबे समय से इसकी मांग उठती रही है। अक्सर ऐसी तस्वीर पेश की जाती है कि मुसलमान यूसीसी का विरोध करते हैं और हिंदू इसके पक्ष में हैं। लेकिन क्या यूसीसी लागू होने से हिंदुओं पर भी असर पड़ेगा? क्या यूसीसी लागू होने से हिंदुओं पर भी असर पड़ेगा?